तो धन्यवाद का पात्र है सभापति महोदय की, उसको 10 दिन का आश्वासन दिए थे, 10 दिनों में उस काम को पूरा इन्होंने करा दिया। तो सभापति को धन्यवाद अब देना शुरू कर चुके हैं। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभापति महोदय का कि हम लोग अब सब साथ हैं, हम लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप में अब काम करेंगे। सभी आदमी एक होगा, सभापति जी के साथ बनना। और इसको माना जाए कि हम लोग अध्यक्ष साहब के साथ सहमति से साथ योजनाओं को पास किया गया था और आगे विकास होना चाहिए। विकास होगा, विकास तो होना चाहिए, होना ही चाहिए। मतलब भरोसा अभी भी सभापति पे नहीं है क्या? नहीं, भरोसा है, भरोसा है। हमारे साथ रहेंगे तो अवश्य होगा। तो सभा हम हमारे साथ हमेशा सभापति जी रहे हैं। उस समय विकास विरोधी रवैया इनका नहीं था? नहीं, मेरे जब लोग साथ कुछ कभी लोग नहीं थे। कुछ पार्षद आरोप लगाते थे, उस समय भी ये काम करते थे क्या? जी, हम इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। If you can't be the king, be the kingmaker. सभी लोग एक साथ कदम से कदम बढ़ाकर ये विकास पथ पे आगे अग्रसर रहेंगे। वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के सभापति कंचन कुमार शाह ने नगर क्षेत्र में विकास की योजनाओं एवं प्रत्येक वार्डों में पार्षदों के द्वारा दिए गए योजनाओं पर कार्य करने की निर्णय लेने के बाद अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। जिस सभापति पर मनमानी रवैये एवं विकास विरोधी एवं तानाशाही का आरोप लगा करता था, जो लोग लगाते थे, आज वही लोग सभापति की वाहवाही कर रहे हैं। और उसका कारण एक ही है कि सभापति ने सोमवार को हुए बोर्ड की बैठक में पार्षदों के द्वारा दिए गए योजनाओं एवं नगर क्षेत्र के विकास के विषयों पर चर्चा की है, जिसके बाद सभी पार्षद सहित नगर क्षेत्र के उपसभापति संतोष कुमार ने भी सभापति के पक्ष में समर्थन कर दिया है। हालांकि उपसभापति संतोष कुमार कई मुद्दों पर सभापति एवं कार्यालय के खिलाफ पत्राचार करने के लिए विशेष तौर से जाने जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड की बैठक में उपसभापति ने सभापति का समर्थन कर लोगों को चौंका दिया है। तो वहीं सभी पार्षदों ने भी एक सुर में कहा कि वह विकास के मुद्दों पर सभापति के साथ रहेंगे। सोमवार को हुए बोर्ड की बैठक में नगर क्षेत्र में बनाए गए नए मकान की होल्डिंग टैक्स निर्धारण करने तथा वार्ड नंबर 21 में बसवरिया मठ के प्रांगण में फेवर ब्लॉक बिछाने, सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्वार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके साथ ही गत बैठक की संपुष्टि भी की गई है। तो देखिए क्या बता रहे हैं नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। आज किस लिए बैठक रखा गया था? संतुष्टि के लिए बोर्ड की बैठक थी। हाँ, बोर्ड का बैठक है कि हम लोग अब सब साथ हैं, हम लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप में अब काम करेंगे। तो हर बार हंगामों की भेंट चढ़ता था बोर्ड की बैठक, इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। क्या लगता है कि सभी लोग अब एक हो गए हैं विकास के लिए? सारा काम आगे बढ़ेगा। क्या नाम हुआ? विकास का काम ललिता देवी। सभी आदमी एक होगा, सभापति जी के साथ बनना। और मतलब विकास की नाम पे आप सभी लोग एक हैं, अब नगर की विकास होगी पक्का? क्या नाम हुआ? मीना परवीन, वार्ड नंबर 20। नगर की विकास को लेकर पार्षदों में काफी उपापोह की स्थिति बनी हुई थी। हर बार बैठक होता था और हंगामों की भेंट चढ़ जाता था। कुछ पार्षद नाराज होते थे, कुछ सपोर्ट में रहते। इस बार बैठक हुई, लोगों को पता भी नहीं चला और बैठक काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। क्या माना जाए इसे? इसको माना जाए कि हम लोग अध्यक्ष साहब के साथ सहमति से साथ योजनाओं को पास किया गया था और आगे विकास होना चाहिए। मतलब विकास के लिए आए हैं, विकास पूरा वार्ड पार्षद और 2600 वार्डों में विकास होना चाहिए। हम लोग विकास के लिए ना चुन कर आए गए। आप ही के कुछ पार्षद थे जो पहले कहते थे कि सभापति विरोध ये मतलब विकास विरोधी रवैया है, सभापति का विकास नहीं करना चाहते हैं। अब सभी लोग एक मंच पे आ गए हैं, तो क्या इससे माना जाए विकास होगा? नहीं, अब तो सभापति भी मान गए हुए हैं। मान गए? हाँ, तो अब विकास होगा? विकास होना है, उनको भी करना है, हम लोग को भी करना है विकास। सवाल वही है, विकास होगा? विकास होगा। कब तक? विकास होना चाहिए, नहीं होगा तब फिर हम लोग आवाज उठाएंगे इसके लिए। लोगों का सवाल यही था कि नगर निकाय की चुनाव हुआ, 2 साल हो गया, अभी तक नगर में विकास नहीं हुआ। साफ सफाई की बात हो या फिर रोड नालों की बात हो, जगह जगह स्थिति वही है। कहीं रोड पे नाला बह रहा है तो कहीं
रोड जो है नाला से ऊपर हो चुका है, वो तो अभी भी है। तो इस पे कब तक सुनवाई होगा वो सदन बोले में? हैं कि अगले बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। अगले बैठक शांतिपूर्ण होगा? हाँ होगा, उम्मीद है। होना चाहिए। ये 1 महीना जब विकास होगा तभी तो अगला बैठक शांतिपूर्ण होगा। नहीं होगा। मतलब ये जो 1 महीना अभी से लेके अगला बोर्ड की बैठक के बीच में जो विकास होगा, लगता है कि अब जो कार्य नहीं करना चाहते थे सभापति, जो मनमानी रवैया अपनाते थे, जो विकास विरोधी सभापति थे, वो अब विकास करेंगे। करना चाहिए। अभी भी उम्मीद है, उम्मीद तो गारंटी रखा नहीं, हुआ है। गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी भी ये ले सकते हैं, काहे नहीं लेंगे ये। क्या नाम होगा? रिंकू देवी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 25। आज की बोर्ड की बैठक में सभी पार्षद एक जगह हैं, एक मंच पे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। विकास को लेकर क्या कहिएगा? विकास होगा, होना ही चाहिए। मतलब भरोसा अभी भी सभापति पे नहीं है क्या? नहीं भरोसा है, भरोसा है। तो सभापति विकास करेंगे। अब उनका मतलब अंतरात्मा जाग चुका है क्या? क्या नाम हुआ? किस वार्ड के पार्षद है? 30 वार्ड। आपका जो वार्ड है सबसे गरीब वार्ड माना जाता है और वहाँ पे सड़क नाला ये सब की ज़्यादा समस्या रहता है। क्या लगता है कि आपके वार्ड में विकास होगा? हमारे साथ रहेंगे तो अवश्य होगा। तो सभापति तो आपके साथ हमेशा रहे हैं। पिछले 2 साल से जब से चुनाव जीते तब से आप लोग सभापति के गुट में रहे हैं। 2 साल में क्या विकास किए थे? रोड नाला बनाए हैं? क्या नाम हुआ? विकास विरोधी सभापति और मनमानी रवैये वाले सभापति से अब क्या उम्मीद लग रहा है? हमारे साथ हमेशा सभापति जी रहे हैं। उस समय विकास विरोधी रवैया इनका नहीं था? नहीं, मेरे जब लोग साथ कुछ कभी लोग नहीं थे। कुछ पार्षद आरोप लगाते थे, उस समय भी ये काम करते थे क्या? जी, हम लोग के हमेशा काम हुआ है, विकास का हमेशा काम हुआ है। रोड नाला इंदिरावास वाला सब काम हुआ है। हम तो फिर लोग क्यों विरोध करते थे? उन लोग को कहना था तो कहे हैं, लेकिन हम लोग का तो सब काम हुआ है। अच्छा, आज की बैठक में सभी लोग एक मंच पे एक सुर में सुर मिला रहे थे। अब क्या लगता है कि सभी लोग एक साथ विकास करेंगे? हाँ, सब लोग मिले हुए हैं। आज तो सब लोग अच्छे से मिलजुल के रहे हैं, आगे भी मिलजुल के रहना चाहेंगे कि सवाल ये है कि जनता भरोसा नहीं कर पाता है। जनता एक बार भरोसा करता है कि सब लोग एक है, विकास करेगा, फिर 10 आदमी उसमें से विरोध कर देता है, 2 आदमी विरोध कर देता है। तो अब क्या लग रहा है कि अब विरोध होगा या नहीं? अब तो नहीं होना चाहिए, काहे कि सब लोग का काम हो ही रहा है, तो अब तो नहीं होना चाहिए। आप कौन सा वार्ड के पार्षद हैं? हाँ, अनीता देवी, वार्ड नंबर 15। आपके वार्ड में विकास हुआ है? क्योंकि आपके वार्ड में हाल फिलहाल पानी जल जमाव हो की स्थिति जल हो गई। जमाव से मेरे वार्ड की जनता बहुत परेशान था। मेरे वार्ड के सभापति जी है और जय साहेब और ईओ साहेब, सब आदमी के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड की जनता को जल जमाव से निवारण मिला था। रोड नाला बना है आपके वार्ड में? जी बना है, रोड नाला बना है। सर, आज बोर्ड की बैठक हुई है और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, जबकि आप पे पूर्व की बोर्ड की बैठकों में मनमानी रवैया और विकास विरोधी सभापति का आरोप लग चुका है। उसके साथ ही कई और आरोप लगा था। क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक को लेकर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि चूँकि आरोप लगाना जो है ना एक षड्यंत्र है ना, और हकीकत जो है ना आज आपको बोर्ड के बैठक में ये दिख गया होगा। इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। क्या माना जाए कि विकास वाला लॉलीपॉप जो होता है वो दिए हैं या विकास दिए हैं? देखिए, नगर पालिका गाइडलाइन 2007 के आलोक में ही आकर के हम लोग लालगंज नगर परिषद का विकास करेंगे। जो लोग आरोप लगाते थे कि आप विकास विरोधी हैं, उन लोगों को क्या दिया गया? विकास दिया गया, विकास वाला लॉलीपॉप दे दिया गया है? इस पर तो हम आपको यही कहेंगे, जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि सभापति विकास विरोधी हैं, उन सभी माननीय मतलब वार्ड पार्षदों को, ये वार्ड पार्षदों से हम यही अपील करते हैं कि आप सदन से लेकर के सड़क तक एक साथ एक गुट में चलिए। विकास लालगंज का होना ये संभव है। 50 मीटर का एक रोड का उद्घाटन करने का भी आरोप लगा था। बहुत सारे लोग कहते कि 50 मीटर का रोड का उद्घाटन करके क्या कर लेंगे सभापति, वो उद्घाटन होना अच्छा चीज़ नहीं था। उससे क्या आप संदेश दिए थे लोगों को? देखिए, लोग को लगता होगा ये 50 मीटर, लेकिन वो जो था ये 50 मीटर का रोड तो हमारे खास करके
लालगंज नगर परिषद के विरोध में जो लोग थे उन लोग का था एजेंडा वो, ये किसी सूरत में काम को रोकना है, काम को ये बाधित करना है। इतना मतलब ये रुकावट और ये बाधा आते हुए भी लालगंज नगर परिषद उसको डट कर के काम किया। आगे क्या उम्मीद जनता कर सकता है, क्योंकि 2 साल से तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिरते आ रहा है लगभग, आगे क्या लग रहा है? जैसे हम आपको ये सबसे पहले अभी तक जो भी विकास का काम हुआ तो हम आपको ये बता देते हैं, लालगंज नगर परिषद में अभी तक लगभग मतलब 60 से ये 65 काम नली गली सड़क का हुआ है। आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में हुआ। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप ये सबसे पहले जानकारी ले लें। और आवास से ये संबंधित आवास ये लाभुक को लगभग मतलब 12 से ये 13 करोड़ रुपया अभी तक ये जा चुका है। जी, आवास तो पहले भी मिलता था लोगों को। हाँ, इसमें क्या मिलता खास था, बात है? लेकिन जिस स्पीड से हमारे रिजीम में लोग को आवास का लाभ मिला है उस स्पीड से लोग को नहीं मिलता था। मतलब पहले ज़्यादा धांधली होता था और हमारे जो बोर्ड में चूँकि धांधली नहीं है। आज की जो पार्षदों की एकता है ये कब तक आप संभाल के रख पाएंगे? क्योंकि आपकी भाई साहब की मृत्यु के बाद शायद पार्षदों में ज़्यादा बिखराव आ गया था, आपके खिलाफ ज़्यादा साजिश भी हो रहा था, जैसा आपका कहना है कि साजिश होता था। तो अब क्या लगता है कि पार्षदों की एकता को कब तक बरकरार रखेंगे? जैसे हम आपको एक लाइन में इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैसे सशक्त के मेंबर अभी तक जो हमारे साथ हैं, अगले मतलब इस 5 साल के ये कार्यकाल तक यही लोग हमारे ये मेंबर रहेंगे। और जिस आशा उम्मीद के साथ और जो ये विश्वास के साथ माननीय वार्ड पार्षद एकजुट हुए हैं, हमको लगता है कि हमारा बोर्ड जब तक रहेगा कि तब तक इनका साथ, विश्वास और ये मजबूती और जनता का विकास और जनता का भी रहेगा विकास साथ में होगा। बिल्कुल होगा। थैंक यू सर। जी जी हाँ, तो सर आज बोर्ड की बैठक हुई है और हमेशा बोर्ड की बैठक हंगामेदार हुई है, हंगामा की भेंट चढ़ी है। आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, लोगों को पता भी नहीं चल सका है। क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, बात रही बोर्ड की बैठक की, तो हम अपना बयान देने से पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभापति महोदय का कि इन्होंने जिस नगर निकाय में 7 महीना में बोर्ड की बैठक होती थी, उस नगर निकाय में हम लोगों का विरोध, हम लोगों का आंदोलन, हम लोगों का अनशन, धरना का नतीजा है कि उसी नगर निकाय में 2 महीना में बोर्ड की बैठक होने लगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को, क्योंकि बैठक होगा तो चर्चा होगा, चर्चा होगा तो काम होगा। ये वही सभापति हैं जिन्हें आप अभी धन्यवाद दे रहे हैं, जिन पे आप ही आरोप लगाए थे विकास विरोधी और कई आरोप लगाए थे। देखिए, बैठक में जो विषय आया है वह विषय विरोध करने लायक नहीं था, नगर से रिलेटेड था, विकास से संबंधित था, इसलिए हम लोगों ने किया है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये जरूरी नहीं है कि ये बैठक में इतना शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। ऐसा मुद्दा था, ऐसा विषय था, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। अगर हम लोग का जो मांग भी था, पिछला बार जो आंदोलन इतना लंबा चला और जो हम लोग का मांग था, वो मांग को सभापति महोदय एक्सेप्ट कर लिए। सभी योजना को जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद उसका क्रियान्वयन होगा। तो हम लोग का मांग अगर वो पूरा कर लिए हैं तो फिर हम लोग को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? कोई पर्सनल तो कोई इंटेंशन है नहीं। रही बात विकास का, विचारधारा का, नीति का, सिद्धांत का, तो जब हम लोग को विषय में लगेगा कि विकास के हित में है तब सभी सहयोग करेंगे, और लगेगा कि विकास के हित में नहीं है, नगर हित में नहीं है, तब विरोध करेंगे। तो आज की बैठक से क्या माना जाए कि आगे जो बैठक होगा वो शांतिपूर्ण होगा या फिर उसमें हंगामा होने का? आज बैठक हुई है, जो निर्णय हुआ है इसका अनुपालन क्या होता है हम लोग देखते हैं। फिर अगला बैठक में अगर इस पर निर्णय का अनुपालन सही से हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग का सहयोग रहेगा। यदि अनुपालन नहीं हुआ तो फिर विरोध रहेगा। नगर में आज भी रोड नाला की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, कुछ रोडों को छोड़कर। क्या कहेंगे इस पे? इसे कौन सा विकास नाम दिया है? तो इस पे आप लोग विरोध करते हैं, विरोधी पार्षद के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इसे मतलब क्या नाम दिया जाए? इस विकास को क्या नाम दिया? देखिए, जो योजना, मुझे लगता है कि प्रत्येक वार्ड से जो योजना पार्षद द्वारा दिया गया है, यदि उसका 50% भी यदि धरातल पर काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। और रही बात योजना का, तो जो हम लोग दिए थे उसका ले लिया गया है, विषय में ले लिया गया है, उसका जांच भी चल रहा है।
तो जांच चल रहा है, तो इसके बाद उस पर कार्यान्वयन होगा। आज बोर्ड की बैठक हुई है, काफ़ी शांति प्रिय ढंग से हुई है। सभी पार्षद कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। यह एकता कब तक चलने का उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं और सभी पार्षदों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों का बोर्ड का बैठक हुआ है। सरकार का एक आदेश आया था, आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए हमारी सवाल है कि सरकार का एक आदेश आया था जिसमें स्थानीय लोगों को बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने का आदेश था। आप लोग उस पर कार्य भी कर रहे थे, लेकिन आज की बैठक में न तो स्थानीय लोग थे न मीडिया कर्मी कोई थे। तो क्या माना जाए कि नगर परिषद मीडिया कर्मी और स्थानीय लोगों को इग्नोर नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं तो है। फिर क्यों नहीं बैठक में उन्हें बुलाया गया? आनंद फानंद में बैठक हुआ है, पर्व का समय था, इसलिए समय नहीं मिल पाया जो सूचित किया जा सके। मतलब आनंद फानन में ये कैसा बैठक आनंद फानन में अचानक क्यों? क्या कोई विकास वाला लॉलीपॉप देने का आनंद फानन में बैठक? पहले से हमने पार्षद महोदय का आरोप लगता था कि बहुत दिनों पर बैठक बुलाया जाता है, इसलिए इसको तुरंत बैठक में बुलाया गया है। अगले बैठक में फिर माने उन लोगों को भी स्थान दिया जाएगा। पार्षदों की बैठक में जनता को भूल गई नगर परिषद? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जनता तो सर्वोपरि है, सबसे पूजनीय जनता है, उसके बाद में जनप्रतिनिधि है। तो इस बैठक में जनता को इसलिए नहीं बुलाया गया? नहीं, ऐसा नहीं, माने इस ढंग का कोई बात नहीं है। अगले बैठक में पहला प्राथमिकता जनता को दिया जाएगा। जनता ठीक तो है। जो पार्षद विरोध करते थे आज वही पार्षद सभापति की वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभापति अब उनकी हृदय परिवर्तन हो गई है। तो क्या लग रहा है कि सभापति की हृदय परिवर्तन हुआ है या विरोधी जो पार्षद थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ है? नहीं, देखिए, मनुष्य में थोड़ा बहुत गलती तो होते रहता है। जो आप अपने आप पर मंथन कीजिएगा तो सब समान लगेगा, इसलिए यही मंथन करके लोग फिर समान रूप में आ गया है। और अगला कार्यक्रम हम ऊपर वाला से भी माने विनती करेंगे कि इसी तरह से माने काम हो, जो माने विकास का काम हो नगर। जी सर, तो आज बैठक हुई है बोर्ड की और बहुत शांति प्रिय ढंग से हुई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, आज जनहित से संबंधित जो विषय था सर्वसम्मति से हम लोगों ने पास किया है। एक मंदिर का मामला था तो उसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन विषय जोड़ा गया कि शहर के सभी वार्ड से मंदिर आना चाहिए, यही जोड़ा गया। हर वार्ड में एक मंदिर बनेगा, एक मंदिर बने।